आज की डेट में जब से कंप्यूटर रिलेटेड वर्क बढ़ा है, टेंडिनाइटिस के पेशेंट बहुत कॉमनली बढ़ चुके हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम एंड रिस्ट पेन, इसको हम कैसे डायग्नोस करते हैं और इसका इलाज किस प्रकार किया जाता है। मैं डॉक्टर ललित बाफना, ऑर्थोपेडिक सर्जन, करंटली SCI इंटरनेशनल हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा रिस्ट पेन को कैसे डायग्नोस किया जाता है और उसका इलाज किस तरीके से किया जाता है, और कार्पल टनल के इलाज भी किस तरीके से किया जाता है। रिस्ट पेन होने के कॉमन कारण होता है पहला ट्रॉमा में रिस्ट में फ्रैक्चर हो सकता है, लिगामेंट इंजरी हो सकती है या टेंडन इंजरीज हो सकती है। अगर किसी को ट्रॉमा होता है या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है या आप अपने रिस्ट पे गिरते हो तो नज़दीकी डॉक्टर को इमीडिएटली दिखाना चाहिए। एक एक्सरे करा के उसका डायग्नोस करना चाहिए कि कारण क्या है, और इस हिसाब से या तो प्लास्टर या सर्जिकल ट्रीटमेंट होगा, वो आपको फॉलो करना चाहिए। सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज होता है रिस्ट पेन का है टेंडिनाइटिस। आज की डेट में जब से कंप्यूटर रिलेटेड वर्क बढ़ा है, टेंडिनाइटिस के पेशेंट बहुत कॉमनली बढ़ चुके हैं। टेंडिनाइटिस डिपेंड करता है कौन सा टेंडन इन्वॉल्व होता है, उस हिसाब से सिम्टम्स रहता है। यूजुअली टेंडिनाइटिस के पेशेंट को लोकलाइज सिम्टम होते हैं, जनरलाइज सिम्टम्स नहीं होते, पूरे रिस्ट में सिम्टम नहीं होते। अगर किसी पेशेंट के थंब में पेन होता है तो हम उसको बोलते हैं डिक्यूरवेंट टेनोसाइनोवाइटिस, जिसमें थंब के जो टेंडन्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, और पेन सिर्फ थंब के बेस पे या रिस्ट के पास में होता है। किसी पेशेंट को अपने अंदर के साइड पे या हम अल्नार बोन साइड पे रिस्ट पेन होता है। वो कॉमनली इसलिए होता है क्योंकि हम हाथ नीचे रख के कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो क्रॉनिक ओवर यूज़ की वजह से या रगड़ खाने के वजह से अल्नार साइडेड टेंडन, जैसे हम ECU टेंडिनाइटिस बोलते हैं या FCU टेंडिनाइटिस बोलते हैं, या अल्नार स्टाइलॉइड में टेंडिनाइटिस हो जाता है, उस रीजन में पेन होता है। ये टाइप जिसको पेन है उनको ये इस प्रकार से टेंडिनाइटिस होता है। तीसरा, कभी कभी वायरल इन्फेक्शन में पेशेंट के फ्लेक्सर या एक्सटेंसर टेंडन्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिससे भी एक्यूट ऑनसेट सीवियर पेन टेंडन्स में आ सकता है, और उसके लिए डिपेंडिंग ऑन सिम्टम्स और पेशेंट की ट्रीटमेंट की जाती है। तीसरा कॉमन कॉज होता है रिस्ट पेन का कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम होता है इसलिए क्योंकि रिस्ट के पास से एक इम्पॉर्टेंट नर्व होती है जिसको हम बोलते हैं मीडियन नर्व। ये मीडियन नर्व रिस्ट के नीचे से पास होके इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर और रिंग फिंगर को सप्लाई करती है। कंप्यूटर रिलेटेड काम बढ़ने की वजह से कार्पल टनल के पेशेंट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। कार्पल टनल में बेसिकली जब ये नस रिस्ट के थ्रू पास होती है तो यहाँ पे टाइट कंपार्टमेंट के अंदर प्रेशराइज होती है, और उसके वजह से वो जिस एरिया को सप्लाई करती है उस एरिया को नम करती है, उस एरिया में टिंगलिंग सेंसेशन हो सकता है। उसके अलावा रिस्ट में पेन होने का संभावना होता है। इसके अलावा कभी कभी किसी को अर्थराइटिस हो सकता है। अर्थराइटिस एज रिलेटेड हो सकता है, ट्रॉमेटिक हो सकता है या इन्फ्लेमेटरी हो सकता है। समटाइम्स यूरिक एसिड डिपॉजिट होने की वजह से गाउट अर्थराइटिस होता है, वो भी बहुत कॉमन है। कभी रिस्ट पेन इन्फेक्टिव भी हो सकता है। कभी बहुत सारे लोगों को कभी कभी यहाँ पानी की गांठ बनती है जिसको हम बोलते हैं गैंग्लियन सिस्ट। वैसे गैंग्लियन सिस्ट यूजुअली पेन नहीं करती, बट बार बार इस पर रब करने के वजह से लोकलाइज पेन होने का चांसेस होता है। अगर किसी को रिस्ट पेन होता है तो शुरुआत में आप घर में उसका इलाज कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ आप इसको स्प्लिंट कर दो, ब्रेस दे दो, पेन किलर्स मेडिसिन खा लो या पेन किलर पैचेस या जेल लगा के ठीक कर सकते हो। किसी को कार्पल टनल का प्रॉब्लम है तो इन बिटवीन रिस्ट को रेस्ट देना है, रिस्ट मोड़ के नहीं बैठना है, रात को सोते समय रिस्ट सीधा करके सोना है और थोड़ा सा एलिवेटेड रखना है। इससे इनिशियल डेज में कार्पल टनल के सिम्टम्स भी ठीक हो सकते हैं। आपको डॉक्टर के पास विजिट कब करना है? मान लो आप सारी ट्रीटमेंट कर रहे हो बट पेन ठीक नहीं हो रहा है, पेन बढ़े जा रहा है, उसके अलावा आपको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स यानी वीकनेस आ रहा है, हाथ में ग्रिप वीकनेस आ रहा है, या आपके उंगलियों में टिंगलिंग नमनेस बढ़े जा रहा है, डेली काम करने में मुश्किल हो रहा है, अगर ये सारे सिम्टम्स है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अपने आप को इन्वेस्टिगेट करा के प्रॉपर डायग्नोसिस पहले बनाना चाहिए, और उस हिसाब से अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हो। रिस्ट पेन इजीली ट्रीटेबल प्रॉब्लम है, बट टाइमली डायग्नोस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इसी प्रकार के कोई कंटेंट पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हो।